सुधा जी, मैं इस बात से बड़ा परेशान, ये रोग सब सरकारों में रहा। मैं ये स्पष्ट कर दूं ताकि आपको उत्तर देने में थोड़ा सा लाइन लेंथ समझ में आया अच्छे से। मनमोहन सिंह के सरकार में जब जिस कारण से वो वापस आई सरकार कर्जा माफी से, तो 70,000 72,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ। देश के स्तर पर कोई रकम बहुत ज्यादा नहीं होती, ठीक, सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी, उसमें बहुत बड़ा रकम नहीं। उसका ढिंढोरा इतना पीटा जाता है, और जब कारपोरेट का, उद्योग जगत के लोगों का 5 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ दाएं बाएं कर दिया जाता है, तो उसकी खबर भी नहीं लगती किसी को। और फिर बताते हो कि जी देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। सुधा मिश्रा जी, ये अंतर क्यों है? वहां विज्ञापन छपाओगे कि कांग्रेस का हाथ किसान के साथ, ठीक, और यहां जब आप करोगे, कोई राज्य सरकार चाहे गहलोत की हो चाहे योगी जी की हो, मैं तो उसमें फर्क नहीं करता, आप किसान को कुछ भी दोगे, एक कप चाय की व्यवस्था भी किसान के लिए करोगे, तो जितने की चाय कुल खर्चा होगा उससे ज्यादा विज्ञापन झोंक दोगे क्या? और बड़े वालों को जब कुछ देते हो तो अंदर अंदर कर लेते हो, बगल वाले कमरे में बैठे आदमी को भी नहीं पता लगता कि किसको क्या मिल गया। सुधा जी। जी अमिताभ जी, आपका जो ये प्रश्न है उस पे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई कौशिकांत जी बहुत हंस रहे हैं। एक्चुअली होता है ना कि जब कहीं और पे निशाना लग रहा हो और व्यक्ति अपने पे ले ले तो समझ में आता है। और दूसरी बात, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने काले सूट में बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहीं आपका काला जादू किसी और पे न चल रहा हो, तो आप अच्छे बहुत लग रहे हैं। काला रंग विरोध का हो सकता है, काला रंग अच्छे लगने का हो सकता है, तो आप अच्छे लग रहे हैं। और कौशलकांत भाई पे कहीं काला जादू ना हो जाए और बेचारे जो बोलना है बोलना भूल जाए। हमारे बड़े, सुधा जी, हमारे बड़े बूढ़े तो सिर्फ ये कहते थे कि भाई काले से जब बच्चा होता है तो माँ ढिठौना लगा देती है काला, यार नजर ना लगे, बस उतने के लिए है काला, बाकी कुछ नहीं। जी जी बिल्कुल, मैंने तभी कहा ना कि आपको नजर न लगे आज, और आपका काला जादू, तुमको लगता है कि कुछ लोग काला जादू करते हैं, तुमको काला जादू ना हो जाए, बस इसलिए मैंने कहा। दूसरी बात जो आपने बात कही उस पर मैं आती हूँ। आपने जब किसानों के कर्ज माफी की बात की, उस पर विज्ञापनों की बात की, बिल्कुल कुछ सूचनाओं को देने के लिए विज्ञापन अगर सरकारी किए जाते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब 5 किलो अनाज पे झोले पे प्रधानमंत्री की फोटो बट रही हो उसको विज्ञापनबाजी कहते हैं। और उसके बाद जब देश से राइटअप दिया जाता है, जो उद्योगपतियों को 5 गुना दे दिया जाता है, उसके बाद उनके जो लोन 5 लाख करोड़ माफ कर दिए जाते हैं और किसी को खबर नहीं लगती है, उसे हम कह सकते हैं कि जनता के साथ धोखा। और नेताओं को मुफ्त मलाई मिलती जा रही है, वो चक्र आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब जनता की बात आती है, नेताओं को मुफ्त मलाई मैं इसलिए कह रही हूँ कि तब किसी के मुंह में दही जम जाता है, कोई उसके विरोध में खड़ा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हैं। लेकिन जब जनता की बात आ रही है तो हमें शर्म आनी चाहिए। हमें का मतलब जितने भी लोग किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कि जनता के नाम पे जिसके 80 करोड़ की संख्या कह के आप वाहवाही लूट रहे हो कि इतनी जनता गरीब है, हम खाना दे रहे हैं, वो हमारे सहारे हैं, उसके बाद आप मंच पे खड़े होके रेवड़ी बांटी जा रही है। रेवड़ी बांटना उसे कहते हैं कि रेवड़ी आपको पता है लखनऊ की सबसे खास मिठाई है जो हर तबका खा लेता है। और रक्षाबंधन में कुछ परिवार मिठाई नहीं खरीद पा रहे होंगे, काजू कतली सब नहीं खरीद पा रहे होंगे, लेकिन रेवड़ी सब खरीद सकते हैं, कम से कम मुंह मीठा खा लेते हैं। सोचिए जनता के जो निम्न अर्थ जगत में के लोग हैं, जो नहीं वहां तक पहुंच जाते हैं, आप उनके शब्दों का इस तरह हास्यास्पद रूप से प्रयोग कर रहे हो, मजाक बना रहे हो। जन कल्याणकारी योजनाएं उनको ऊपर करने के लिए होती है, आप कोई योजना को चुनाव जीतने के लिए लाते हो, तुरंत आप कहते हो घर में टीवी है, बाइक है, वो गरीब नहीं है, आप उसके राशन कार्ड को वापस कर लेते हो। तो मैं उस सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप क्यों उस जनता के विरोध में खड़े हो जिस जनता ने आपको आज पहुंचाया जहां तक है। जी ठीक बात। रोहित अग्रवाल, मैं इस बात के बहुत आज खिलाफ में नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमेशा इसी पर बोलता हूँ कि विधायक जी, सांसद सबको कार के लिए लोन बिल्कुल मुफ्त जैसा, फलानी चीज के लिए, मतलब उनका सब जीवन मुफ्त मुफ्त समझ लो क्या, क्योंकि वो एहसान कर रहे हैं, देश को दिशा दिखा रहे हैं क्या। हालांकि देश कह रहा है कि आप हटो हम खुद ही दिशा देख लेंगे, लेकिन नेता कह रहे हैं हम बीच में रहेंगे क्या, मलाई हम खाएंगे। हम कह रहे दाव दादा अपने घर जाओ हम देख लेंगे, बोला ना हम दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे क्या। वो विषय अलग आज है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे जैसा कम समझदार आदमी ये मानता है कि ये रेवड़ी वो है
अगर कोई आके ये खड़ा कह दे कि भाई हिंदुस्तान भर में जितने लोग हैं उन सबको आधा आधा किलो सोन पापड़ी रोज सुबह सरकार देगी, तो मैं कहूंगा ये मूर्खता है, ये बंद करिए। कोई ये कह दे कि भाई काजू 250-250 ग्राम मिलेंगे, या कोई और चतुर हो वो का ये शाम की दवाई सबको मिलेगी, ये मामला ठीक नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, पुष्टाहार के लिए जिस देश को कार्यक्रम चलाना पड़ता हो, नहीं तो मां मर जाए गर्भावस्था में, उसके पास पोषण का खाने लायक पैसा नहीं, पोषण वाला खाना खाने लायक, इसलिए हमने पुष्टाहार का कार्यक्रम चलाया हर देश, हर राज्य ने। क्या वो फीवीज है? तमाशा करते हो? गरीब बच्ची मां भी नहीं बन सकती ना, क्योंकि अब आपको वो फीवीज लगने लगेगा थोड़े दिनों बाद। मिड डे मील ये फीवीज है, ये फीवीज है। मिड डे मील हमने शुरू किया भारत ने, तो बच्चे स्कूल में आना शुरू हुए, उससे पहले स्कूल खाली पड़े रहते थे। फीवीज है। 80 करोड़ लोगों को अन्न, फीवीज है। क्या कर रहे हो भाई आप लोग, क्या बोल रहे हो? भूखा आदमी जब ये सुनेगा तो क्या सोचेगा आप लोगों के बारे में, नेताओं के बारे में? रोहित अग्रवाल जी नहीं, अमिताभ जी देखिए, गरीब का मजाक उड़ाना और गरीब की इज्जत लूटना सबसे आसान होता है। आज शायद वही भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। देखिए, एक गरीब को आप 5 किलो चावल देके और 5 किलो गेहूं देके आप उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे कल सुबह आके कह देना अपने मित्रों से, जो आपके 2 मित्र हैं ना, कि जितना बैंक का लोन ले रखा है वो जमा कर देना शाम तक। जो फ्रीबीज वाली लाइन में दिख रहे हैं ना, ये सबसे पहले वही दिखेंगे। खाने तक को रोटी नहीं होगी, पूरा बैंक का लोन नहीं जमा कर पाएंगे। करोड़ों अरबों रुपए का बैंक का लोन लेके अपने आप को मर्सिडीज और BMW से चलने वाले गरीबों को उनके मसीहा बता रहे हैं कि फ्रीबीज बट रही है। गरीब का मजाक उड़ाने के लिए आप सबसे पहले चले आते हो। अरे आप बताइए अमिताभ जी, जो आप रेवड़ी की बात कर रहे हो, इस 80 करोड़ में से 40 करोड़ लोगों ने तो रेवड़ी का स्वाद नहीं चखा होगा कि रेवड़ी होती कैसे है। वो गरीब अपने पेट भर ले ना, वही बहुत बड़ी बात है। जब उसको गेहूं और चावल मिलता है तो चावल में नमक कहां से डलेगा, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ी थी सरकार को कि 1 किलो नमक का पैकेट साथ में देंगे, क्योंकि वो चावल में नमक नहीं डाल पा रहा था। और आप फ्रीबीज की बात कर रहे हो। अरे ये हमारे देश की, ये हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, कम से कम वो भूखा ना सोए, कम से कम उसको साफ पानी की व्यवस्था मिल सके, कम से कम उसके सर के ऊपर छत हो। पर आप क्या कर रहे हो? आप गरीबों का मजाक बनाने का काम कर रहे हो। आपकी जिम्मेदारी है कि आपका देश का हर व्यक्ति आर्थिक रूप से निर्भर बने। उसके लिए आप रोजगार तो दे नहीं पाते हो। जब आप चुनाव में जाते हो तब आप कहते हो हम किसानों की बिजली माफ कर देंगे और हम जो बिजली का बिल है वो हाफ कर देंगे, और चुनाव के बाद आप कहते हो ये फ्रीबीज है। अरे फ्रीबीज वो है जो अग्निपथ योजना लेके आए हो आप, वो है फ्रीबीज, वो रेवड़ी है जो अग्निपथ योजना लेके आए हो, जो गरीबों का हक मारने का काम कर रहे हो, युवाओं का हक मारने का काम कर रहे हो, वो है फ्रीबी। आपने तो जो गरीब जो युवाओं का हक था कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, सेना में भर्ती मिलेगी, उनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा था, उसको मारने का आपने काम किया है। आप रेवड़ियों की बात करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। एक बार जरा अपने मित्रों से कह देना कि कल सुबह जो 2.5 लाख करोड़ रुपए ले रखा है ना, वो जमा कर दें। अगर आधा भी वापस करने की हैसियत रखते हो, आधा भी वापस करने की हैसियत रखते हो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है रोहित बाबू। अमिताभ तिवारी, जरा ये बताइए, ये जो कभी मेरे ख्याल से अभी पिछले 5-7 साल के भीतर मुझे बताया गया सुबह कि 10 लाख करोड़ रुपया जो है वो बैंकों ने बट्टे खाते में डाला, सरकारी बैंकों ने। ठीक, इसको गजक के खाते में रखूं, रेवड़ी के खाते में रखूं, या अर्थशास्त्र के खाते में रखूं? अगर ननकू बैल लेने के लिए, गाय लेने के लिए, भैंस लेने के लिए, मुर्गी खरीदने के लिए, बकरी खरीदने के लिए, बकरी पालन के लिए, बकरी खरीदने के लिए 10,000 रुपया बैंक से ले तो हलक में हाथ डाल दे बैंक, तब उसको तिंदवारी में बबूल के पेड़ पर फांसी लगा के मरना पड़ेगा बांदा में। और ये जो एनपीए है, इसको किस खाते में रखें? विद्वान लोग तो समझ जाएंगे, मुझे विद्वता वाला उत्तर नहीं चाहिए, मुझे व्यवहारिक उत्तर चाहिए जो ननकू समझ जाए।
मैं तो सब समझता हूं कि जेटली जी ने क्या कहा, चिदम्बरम जी ने क्या कहा, निर्मला जी ने क्या कहा, ये लोग अंग्रेजी के जानकार बड़े विद्वान लोग हैं। मैं समझना चाह रहा हूं उसको क्या बताऊं ननकू को। जी, एक तरह से जो पढ़े लिखे सरकारी बैंकरों ने जो कहीं ना कहीं अपने मित्रों को लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, या गलत बिजनेस फैसले लिए हैं जिनकी वजह से लोन जो हैं वो बड़े बड़े कॉरपोरेट चुका नहीं पाए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का गिफ्ट है उन कॉरपोरेट्स को, क्योंकि उन कॉरपोरेट्स के खिलाफ तो कोई एक्शन तो सरकार ले नहीं पाई आज तक। हमने तो कभी नहीं सुना, या बहुत रेयर ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर लोन चुकता ना करने की वजह से, डिफॉल्ट होने की वजह से आप जेल में हो। ऐसे हैं 4-5 उदाहरण, लेकिन बहुत सारे लोग तो देश छोड़ के बाहर निकल गए, भाग जाते हैं। तो होता क्या है अमिताभ जी कि क्योंकि अमीर आदमी ही बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो पॉलिसी जो है वो अपने हिसाब से, अपने फेवर के हिसाब से बनाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की हम बात कर रहे थे, वॉरेन बुफे, फेसबुक के फाउंडर, अमेजॉन के सीईओ, ये लोग कई सालों तक 1 रुपया टैक्स नहीं जमा करते थे, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी हैं जो रिच और पावरफुल को फेवर करती हैं। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये अन्य जगह भी है। तो यहाँ पे क्योंकि भारत की आबादी से की लगभग 30-35% बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इसको फ्रीबी, एक्चुअली फ्रीबी बोल के फंस गई है मुझे लग रहा है भाजपा कहीं ना कहीं, और क्योंकि फ्रीबी का डेफिनेशन क्लियर नहीं किया गया है। आप जैसा कह रहे थे, या शायद आपकी प्रवक्ता कह रही थी कि फ्री टीवी बांटना, फ्री काजू बांटना, फ्री वॉशिंग मशीन बांटना, जो तमिलनाडु में हर बार हमें चुनावों में देखने को मिलता है मैनिफेस्टो में, वो रेवड़ी है। लेकिन फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, किसान निधि, उज्ज्वला योजना, डीबीटी ट्रांसफर्स, प्रसूति योजना, ये फ्री भी थोड़ी है। और ये बोल के तो गरीब का अपमान हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसको लिंक किया जा रहा है इलेक्टोरल रिजल्ट के साथ। जो जिन भाई साहब ने ये पीआईएल लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो वो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। दूसरी बात कि वो कह रहे हैं कि इन फ्रीबीज की वजह से वोटर जो है वो लुभावने में, वो इस लुभावन में आ जाता है और पार्टी को वोट दे रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारा जो वोटर है, आज हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, 75 साल हमारे होने वाले हैं, उसके विवेक पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैं इसी बात को लेकर फिर अभिनंदिता के पास जाऊंगा। उससे पहले एक बात कहूंगा, हमने मालूम है कि ये वयस्क मताधिकार क्यों चुना जवाहरलाल जी के समय देश ने, कि आदमी की बुद्धि विवेक उतना स्थिर हो जाएगा, अपना भला बुरा कुछ तो देख लेगा। ये तो वोट देने वाले और वोट मांगने वाले के बीच का कार्य व्यवहार है। इसमें अदालत फैसला करने लगेगी तो फिर एक नए किस्म की क्राइसिस में भारत खड़ा हो जाएगा जाके। नहीं, अगर कोई ये भी कहता है, मान लीजिए कि हमको एमएलए बना दो, हम चंद्रमा पे प्लाट देंगे, तो उसको घेर के मारो ना, हराओ। ये बुद्धि विवेक तो देश को जागृत करना होगा। अभिनंदिता, मुझे लग रहा है अभी भारत में हम लोग इस वक्त जो पॉलिटिकल क्लाउड है जिसमें आप सब पार्टियां हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि जीवन रक्षक व्यवस्थाएं और उपाय अलग चीज है, और चूंकि हम गरीब देश हैं, बेरोजगारी बहुत है, इसलिए हमारे यहां जीवन रक्षक व्यवस्थाएं और उपाय बड़ी आबादी के लिए करने पड़ते हैं, इसलिए उसमें बजट बहुत लगता है। लेकिन उनको आप फ्रीबीज, रेवड़ी, गजक, मुरमुरा, गट्टा ये नहीं कह सकते, नहीं तो इतनी बड़ी आबादी मर जाएगी।